वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2000 के बाद की भी फिल्मों की स्टोरी थोड़ी बताइए, आप हमेशा पुरानी फिल्मों की स्टोरी क्यों सुनाते हैं। तो चलिए आज एक पोस्ट 2000 फिल्म की स्टोरी सुनाता हूँ और उसके सुनाने के पीछे एक वजह भी है। अभी आपने देखा होगा कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें बड़े सारे वीडियोस आए पुलिस ब्रुटैलिटी के, बहुत बुरी तरह लाठी वाठी मार रही थी स्टूडेंट्स को और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इंजर्ड हो गए। हालांकि एक दूसरा पक्ष भी था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पत्थरबाजी भी की थी और कई पुलिस वाले भी घायल हुए थे। तो मैं सोचा कि पुलिस के रवैये और पुलिस किस तरीके से फंक्शन करती है, कहीं कहीं पे जिसको हमने लॉ एंड ऑर्डर संभालने का जिम्मा दिया है वही कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक कर देती है। तो मैंने सोचा उससे रिलेटेड एक फिल्म की कहानी आपको सुनाते हैं, उसकी मेकिंग की कहानी। तो आज कहानी सुनाएंगे गंगा जल की। 2003 में ये फिल्म आई थी और इसे डायरेक्ट किया था प्रकाश झा ने। बहुत ही कमाल की फिल्म थी। हालांकि ये फिल्म जो थी वो रियल इंसिडेंट पे ही बेस्ड थी। और अभी जैसे आपने देखा सतलज जो फिल्म रिलीज हुई थी उसे बैन कर दिया सरकार ने। तो गंगा जल भी जब रिलीज हुई थी तो बिहार में, पटना में खास करके जब ये रिलीज होने वाली थी तो इस पे बैन लग गया था। फिर मिनिस्ट्री के लोगों को इसे दिखाया गया और उसके बाद उनके अश्योरेंस के बाद इस फिल्म को फिर दोबारा रिलीज किया गया था। तो कैसे बनी गंगा जल, रियल इंसिडेंट्स क्या थे और क्यों इतना प्रोटेस्ट था उस फिल्म को लेकर के बिहार में, उसको आज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 5 जुलाई 1980 की बात है। क्या हुआ था कि भागलपुर का सदर बाजार का थाना था। वहां पे रात को पुलिस वाले एक शख्स को गिरफ्तार करके लाते हैं। उसका नाम था अनिल यादव। उस पर रॉबरी और मर्डर के चार्जेस थे। 2 दिन तक अनिल यादव जो है वो लॉकअप में रहता है। उसके बाद 7 जुलाई को पुलिस जो है वो अनिल यादव को लेकर के उस लोकेशन पे जहाँ जाती है जहाँ पे उसने मर्डर किया था। अनिल यादव जाता है और वो चीजें जहां जहां पे जो भी उसने क्राइम किया था वो पुलिस वालों को बताता है। उसके बाद पुलिस वाले उसे लॉकअप में ले आते हैं। कायदे से अगले दिन अनिल यादव को कोर्ट में पेश होना चाहिए था। लेकिन 7 जुलाई की रात को क्या होता है, जो हुआ था वो सुनिएगा आप तो आपकी एकदम बिल्कुल रूह कांप जाएगी। पुलिस वाले अनिल यादव को पकड़ते हैं, उसके हाथ पैर बांधते हैं, फिर एक नुकीली चीज से उसके दोनों आंख फोड़ देते हैं और फिर उसमें तेजाब डाल देते हैं। अब ये जो इंसिडेंट था ये कोई पहला इंसिडेंट ऐसा नहीं था कि किसी की आंख फोड़ करके उसके आंख में तेजाब डाला गया हो। ऐसे भागलपुर में पहले 33 इंसिडेंट हो चुके थे, लेकिन इसकी खबर लोगों तक अभी नहीं थी। भागलपुर के लोगों को थी, लेकिन नेशनल न्यूज ये नहीं बनी थी। इस इंसिडेंट को नेशनल न्यूज बनाया इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर थे अरुण सिन्हा। उन्होंने इस न्यूज को पब्लिश किया और फिर ये खबर जो है वो पूरे इंडिया में फैल गई। और इस न्यूज को लेकर के इतना बवाल मचा कि लोग पूरे इंडिया में शॉक हो गए कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, पुलिस वाले इस तरीके की हरकत कैसे कर सकते हैं। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस वक्त, वो भी हिल गई। ऑपोजिशन जो है वो इंदिरा गांधी से सवाल पूछने लगी। फिर इंदिरा गांधी ने एक्शन लिया, बिहार में जो गवर्नमेंट थे उनको उन पर प्रेशर डाला। फिर वो जितने भी पुलिस वाले थे उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन हुआ क्या कि जब पुलिस वालों का सस्पेंशन हुआ तो भागलपुर के लोग जो थे वो सड़कों पे उतर आ गए पुलिस वालों के फेवर में। उनके हिसाब से ये था कि पुलिस वाले ने जो किया है वो न्याय है। क्योंकि ये जितने भी 33 केसेस मैंने बताए जो उस वक्त हुए थे, उसमें जितने भी आरोपी थे उन पे बहुत ही संगीन जुर्म का आरोप था। तो भागलपुर के लोग को लग रहा था कि पुलिस वालों ने जस्टिस किया है, क्योंकि इन लोग जितने भी क्रिमिनल्स थे उनका आतंक बहुत ज्यादा होता था उस वक्त। तो इस चीज को लेकर के बिहार में बहुत प्रोटेस्ट हुआ कि पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया गया है, पुलिस वालों ने तो वाकई में न्याय किया था। अब सोचिए ये जो जितने पुलिस वाले सस्पेंड हुए थे उन पे केसेस भी चले लेकिन कोई खास सजा नहीं हुई, और जिन लोगों की आंखें फोड़ दी गई थी वो अभी भी आपको, बहुत सारे वैसे लोग अभी आपको भागलपुर में मिल जाएंगे। तो ये इंसिडेंट जब हुआ था 80s में, 1980 की मैं बात बता रहा हूँ। उस वक्त क्या हुआ था कि प्रकाश झा एफटीआईआई में पढ़ाई करते थे। तो उन्होंने अखबार में पढ़ा था इस बारे में, चंपारण से वो बिलोंग करते हैं और उन्होंने पढ़ा जरूर था लेकिन बहुत ज्यादा उसके डिटेल में नहीं गए थे। फिर क्या हुआ कि 1984 में उन्होंने एक फिल्म बनाई थी हिप हिप हुर्रे, जो रांची में शूट हुई थी, झारखंड का जो कैपिटल है, पहले उस वक्त वो बिहार में ही था। और उसके बाद वो एक और फिल्म बना रहे थे दामुल, जो बंधुआ मजदूरी के ऊपर था और उसकी भी जो शूटिंग थी वो गया में होने वाली थी। तो बिहार में वो गए हुए थे अपने फिल्म के सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए।
तो वहाँ पे एक दिन वो भागलपुर भी गए और वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई भागलपुर के कई सारे लोगों से जो कि उस वक़्त उस इंसिडेंट से समहाउ अफ़ेक्टेड थे या जितने भी क्रिमिनल्स जो मरे थे उनको जानते थे। तो उन लोगों से बात-वात की उन्होंने। तो प्रकाश झा जब उन लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उनको लगा कि यार ये तो जो क्रिमिनल थे उनके साथ गल पुलिस ने तो बहुत गलत किया ही है, लेकिन पुलिस वाले को भी जो लोग यहाँ सही ठहरा रहे हैं, उनकी उनका भी जो सोच है, वो एक तरह से सही है। सही इन द सेंस मतलब उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको लग रहा था कि जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही फेल कर गया था और पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के इन क्रिमिनल्स को छोड़ दिया जाता था। तो क्या लोगों के पास चारा क्या है? क्या किया जाए? तो पुलिस वालों ने वो कर दिया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो इस पे काफ़ी डिटेल रिसर्च किया इन्होंने, लोगों से बहुत बात-वात की। तो प्रकाश झा को लगा कि यार ये जो सब्जेक्ट है ना, इस पे फ़िल्म बनानी चाहिए। और प्रकाश झा जिस तरह के डायरेक्टर हैं आपको पता ही है, वो जो दामुल जो उन्होंने बनाया बनाया था, अगर आपने नहीं देखी है तो आई एम श्योर यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। बड़ी हार्ड हिटिंग फ़िल्म थी वो, बंधुआ मज़दूरी के ऊपर थी। उसमें अन्नू कपूर थे, दीप्ति नवल थी, मनोहर सिंह थे। अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे उस फ़िल्म को आप ज़रूर देखिएगा। तो क्या हुआ कि उन्होंने सोचा प्रकाश जाने का कि यार ये जो सब्जेक्ट है, ये जो भागलपुर का जो इंसिडेंट है, इसे पर्दे पे पेश करना चाहिए। ये बात मैं 85 की बता रहा हूँ। लेकिन फ़िल्म बनेगी कैसे और क्योंकि इस तरह की फ़िल्मों के ऑडियंस भी बड़े कम थे उस समय। तो उन्होंने सोचा था कि मैं इस फ़िल्म पे फ़िल्म बनाऊँगा लेकिन उस वक़्त नहीं, टाइम आने पे बनाऊँगा। टाइम कब आया? अब 85 में इन्होंने दामुल बनाया, उसके बाद उस वक़्त तो समय सही नहीं था। फिर क्या हुआ कि 90s में अगर आपको याद होगा, बिहार में नई सरकार आई। लालू प्रसाद यादव जो है वो सीएम बने और उसके बाद जग ज़ाहिर है कि बिहार में क्या स्थिति हो गई थी। वहाँ पे क्राइम जो है वो रैम्पेंट हो गया था। मतलब जात-पात की लड़ाई ज़्यादा हो रही थी और किडनैपिंग और लूट-पाट और रंगदारी ये सारी चीज़ें बड़ी खुलेआम होती थी वहाँ पे। और पुलिस को एकदम बिल्कुल दबा करके रखा जाता था सरकार की तरफ से कि नहीं जो भी हो रहा है हमारे जितने भी गुंडागर्दी जो हो रहा है आपको याद ही होगा साबुद्दीन सूरजवान इस तरह के जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे बाद में सब नेता भी बन गए और बिहार में जो है वो क्राइम अलग ही लेवल पे था। तो बिहार में जो 90s की जो स्थिति थी वो आप पुराने न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा या फिर अगर आपके बिहार के जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है वो आपको बता सकते हैं कि बिहार में क्या स्थिति थी। तो प्रकाश झा को लगा कि अब वो समय आ चुका है। लेकिन अभी क्या था कि प्रकाश झा ने एक ही फ़िल्म बनाई थी दामुल, उसके बाद 94 में एक बंदिश फ़िल्म बनाई थी जो फ्लॉप हो गई थी और अभी इन पे कोई पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। 97 में 1997 में उनकी एक फ़िल्म आई थी मृत्युदंड जिसमें माधुरी दीक्षित थी और उस फ़िल्म के लिए माधुरी दीक्षित को नेशनल अवार्ड भी मिला था। हालाँकि कमर्शियली वो फ़िल्म बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी लेकिन प्रकाश झा का नाम हो गया था। एक तो दामुल को भी चूँकि अवार्ड मिला था 85 में नेशनल अवार्ड, तो प्रकाश झा उस लीग में आ गए थे वो जो पैरेलल फ़िल्म का जो मूवमेंट था ना जिसमें श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, केतन मेहता इस तरह के लोग थे, तो उस कैटेगरी में प्रकाश झा शामिल हो चुके थे। तो ही वाज़ अ रिस्पेक्टेड फ़िल्म मेकर बट नोबडी वाज़ रेडी टू स्पेंड मनी ऑन हिम। बट खैर 1997 में एक मृत्युदंड बनाई, वो चली नहीं। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे भी शायद कमर्शियल फ़िल्म बनानी चाहिए। तो उन्होंने एक 99 में उनकी एक फ़िल्म आई थी दिल क्या करे जिसमें अजय देवगन थे, महिमा चौधरी थी और काजोल थी। फ़िल्म के गाने अच्छे थे लेकिन वो फ़िल्म भी फ्लॉप हो गई। लेकिन उस वक़्त बिहार में जो सोशो पॉलिटिकल कंडीशन थी, वो कहीं न कहीं प्रकाश झा को अफ़ेक्ट कर रही थी और रिमाइंड कर रही थी कि हमने जो सोचा था एक फ़िल्म बनाने का, उसका टाइम अब आ चुका है और हमें इस फ़िल्म को बनाना चाहिए। तो पहले तो प्रकाश झा ने इसके स्क्रिप्ट पे काम किया और वो जो जिस तरीके की कहानी लिखी उसमें वो दिखाया कि किस तरीके से जो पुलिस और पॉलिटिशियन का जो नेक्सस होता है, वो किस तरीके से आम आदमी को परेशान करता है और जो कास्ट इक्वेशन जो होता है पुलिस रिक्रूटमेंट में, ये सारी चीज़ें जो है वो कितना पुलिस डिपार्टमेंट को अफ़ेक्ट करती है, एम्बैरेसिंग है उस चीज़ के लिए और इन सब से जनता कितनी परेशान होती है। और इन सब से निपटने के लिए एक हीरो है जो है वो उसकी कहानी रहती है। कहानी क्या थी? कहानी कुछ ऐसी थी कि एसीपी अमित कुमार हैं, जो अजय देवगन है, वो उनका ट्रांसफ़र होता है तेजपुर ज़िले में और तेजपुर में साधु यादव और सुंदर यादव का कहर है। साधु यादव बहुत बड़ा बाहुबली नेता है और उसका जो बेटा है वो बहुत ही बड़ा गुंडा है और इनका जो है वो माफिया राज चलता है पूरे तेजपुर में और जो पुलिस वाले भी हैं, वो इनसे डरते हैं। और सुंदर यादव का ये है कि वो बिना खौफ किसी की भी बहू-बेटी को किडनैप कर लेता है और इस तरह की चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों से अमित कुमार लड़ने की कोशिश करता है और इस बीच में वो भागलपुर अखौरा कांड का जो पूरा मामला था आँख फोड़ने वाला,
वो एलिमेंट भी इस फ़िल्म में आ जाता है कि कैसे पुलिस वाले जो एक बार एक क्रिमिनल को पकड़ के लाते हैं 2 क्रिमिनल्स को और उसकी आँख फोड़ देते हैं टॉर्चर करते-करते और फिर ये जो आँख फोड़ने का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे पुलिस थाने में ऐसी-ऐसी घटनाएँ होने लगती है। लेकिन फिर एंड में जो फ़िल्म के क्लाइमैक्स में जो हीरो है हमारा एसीपी अमित कुमार वो बताता है समाज को कि आप अगर इस तेजाब को गंगा जल का नाम दे रहे हो तो ये आपकी विफलता है क्योंकि समाज को पुलिस वैसी ही मिलती है जैसा समाज खुद होता है और कहीं पे भी अगर जो लॉ एंड ऑर्डर जो की रक्षा करने वाले जो लोग होते हैं वही अगर लॉ अपने हाथ में ले ले तो ये कहीं से भी सही नहीं है। तो ये प्रेमाइस था पूरा और इस तरीके की कहानी थी गंगा जल की। लेकिन अब इसे बनाया कैसे जाए और प्रोड्यूसर कौन होगा इसका? क्योंकि इस तरह की फ़िल्में जो बनती थी इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बिहार के करप्ट सिस्टम पे या वहाँ के लोकल नेता की जो बाहुबली जो गुंडागर्दी है उस पे कोई फ़िल्म थी। इससे पहले 1999 में एक फ़िल्म आई थी शूल, जिसे ई. निवास ने डायरेक्ट किया था और उसमें मनोज वाजपेयी थे। उसके लिए भी मनोज वाजपेयी को अवार्ड मिला था क्रिटिक्स अवार्ड का। लेकिन हुआ क्या कि वो भी फ़िल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन वो फ़िल्म हिट नहीं हो पाई थी। तो लोग डरते थे इस तरह के सब्जेक्ट पे क्योंकि उस समय आपको याद ही होगा उस वक़्त शाहरुख खान का ज़माना था और स्विट्ज़रलैंड में गाने शूट हो रहे हैं, उस तरह की कभी खुशी कभी गम जैसी फ़िल्में बन रही है। तो गंगा जल जैसे सब्जेक्ट पे कौन पैसा लगाएगा? तो प्रकाश झा एडलर फ़िल्म्स वालों से मिले और उनसे बात की और उन्हें इनका कॉन्सेप्ट पसंद आया, अच्छा लगा। तो उन्हें लगा कि वैसे भी अब सिनेमा जो है वो धीरे-धीरे बदल रहा है। क्योंकि कुछ लोग थे एक्सपेरिमेंट करने वाले जैसे राम गोपाल वर्मा सत्या बना सकते थे या फरहान अख्तर ने दिल चाहता है बना करके एक तरीका रिवॉल्यूशन ले आया था। तो सिनेमा थोड़ा-सा उस वक़्त बदलने के मोड में था, पोस्ट 2000। तो एडलर वालों ने प्रकाश झा के साथ कोलैब किया और फिर इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया और प्रकाश झा लग गए काम पे अपने। फिर कास्टिंग हुई। हीरो जो थे एसीपी अमित कुमार उसके लिए इनके पास और कोई चॉइस नहीं था। एक तो अजय देवगन जो थे वो इस रोल को सूट भी करते थे। 2 बार उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था उस समय, आपको याद होगा वो जो लेजेंड ऑफ भगत सिंह और जख्म के लिए। और जिस तरीके का कैरेक्टर था उस वक़्त इस रोल में और कोई उन्हें फिट लगता नहीं। और चूँकि दिल क्या करे में प्रकाश झा ने अजय देवगन के साथ काम किया था, तो उन्हें ही ले लिया। अच्छा इस अगर आपने इस फ़िल्म को देखा है तो आपको याद होगा इसकी जो सपोर्टिंग कास्ट थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी और सारे के सारे जो एक्टर्स थे वो बड़े पावरफुल परफॉर्मेंस देने वाले थे। तो इस फ़िल्म की किस्मत अच्छी भी थी क्योंकि जब ये फ़िल्म बनने वाली थी उससे पहले ही 2 साल पहले 2001 में लगान रिलीज़ हुई थी। और जब लगान रिलीज़ हुई तो हमें बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्टर जो हैं वो उसमें नज़र आए। यशपाल शर्मा, हालाँकि उन्होंने पहले भी काम किया था, शूल में भी यशपाल शर्मा थे। यशपाल शर्मा, अखिलेश मिश्रा, दयाशंकर पांडे, ग्रेसी सिंह, ये जितने भी लोग थे, तो इन लोग के लिए एक तरीके का वो जो फ़िल्म थी लगान जो फ़िल्म थी, ऐसा नहीं कि ये लगान पहली फ़िल्म थी जिसमें ये सब नज़र आए थे, लेकिन लगान ने इन लोगों के करियर को एक तरह का पुश दे दिया था। और फिर इन लोगों को बहुत सारे ऑफ़र्स भी आए उस वक़्त आपको याद होगा अखिलेश मिश्रा चंद्रशेखर आज़ाद बने थे लीजेंड ऑफ भगत सिंह में और बहुत सारे लोगों को अच्छा-अच्छा काम मिल रहा था। तो प्रकाश झा ने सोचा कि और तो कोई थिएटर वाले अच्छे एक्टर्स हैं नहीं, तो इन लोग को ही पकड़ लिया जाए। तो बहुत सारा लगान का कास्ट जो था वो इस फ़िल्म में आ गया। फिर इस फ़िल्म की जो हालाँकि जो फ़िल्म का जो पूरा कहानी जो थी वो बिहार पे बेस्ड थी, बिहार के तेजपुर ज़िले पे। हालाँकि वो फ़िक्टिशियस डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा कोई वहाँ ज़िला नहीं है, तेजपुर आसाम में मिलेगा आपको। तो क्योंकि अब भागलपुर आप नाम ले नहीं सकते हो, जो भी लीगल रीज़न्स हो गए। क्योंकि उस वक़्त अभी भी वो जो भागलपुर अखौड़ा कांड का जो केस था, वो कई सारे केसेज़ तब भी और अभी भी आई थिंक कोर्ट में सब जुडिस हैं ही। तो फ़िल्म की शूटिंग कहाँ हुई? फ़िल्म की शूटिंग हुई महाराष्ट्र के सतारा में। ये देखिए कि जितने भी इसमें कैरेक्टर्स आपको दिखते हैं, चाहे वो बच्चा यादव हो, सुंदर यादव हो, साधु यादव हो, जितने भी लोग हैं जो आपका वो है मंगनी राम जो है, तो ये सारे लोग जितने भी ये लोग कभी बिहार गए भी नहीं थे। बिहार से इनका कोई ताल्लुक नहीं था, सब दूसरे-दूसरे स्टेट के थे। लेकिन सबने इतना ज़बरदस्त एक्सेंट पकड़ा बिहार का और जो परफ़ॉर्मेंस डाला है मतलब क्या ही शब्द का मैं उसके बारे में बोलने के लिए और बहुत ही कमाल का परफ़ॉर्मेंस दिया था। तो इस तरह से फ़िल्म बन गई। फ़िल्म बनी और फिर बारी आई इसके रिलीज़ की। तो रिलीज़ की जब बात हुई तो अक्रॉस इंडिया तो इसके रिलीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब बिहार में जब डिस्ट्रीब्यूटर ने सोचा कि अब इसे रिलीज़ किया जाए, तो हुआ कि उस वक़्त बिहार की चीफ़ मिनिस्टर राबड़ी देवी थी, लालू यादव की वाइफ़ और उनके भाई का नाम था साधु यादव, लालू यादव के साला, साधु यादव। तो साधु यादव के सपोर्टर्स को लगा क्योंकि चूंकि फिल्म का जो ट्रेलर जो आया था उसमें साधु यादव का कैरेक्टर था एक साधु यादव मोहन जोशी बने थे
तो इनके सपोर्टर्स को लगा कि एक तो ये फ़िल्म बिहार की दिखा रहे हैं और बिहार के क्राइम को ये एक्सपोज़ करेंगे, ऊपर से मेन कैरेक्टर जो मेन विलेन है इसमें, वो साधु यादव है। तो साधु यादव के सपोर्टर्स ने ये बोल दिया कि इस फ़िल्म को बिहार में रिलीज़ नहीं होने देंगे। फिर क्या हुआ कि प्रकाश झा के साथ एक मीटिंग हुई साधु यादव की, और फिर आरजेडी के जितने बड़े-बड़े नेता लोग हैं, उनके साथ इस फ़िल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग कराई गई। और फिर जब फ़िल्म साधु यादव ने देखा तो उन्हें समझ में आया कि नहीं, उनके लाइफ़ से तो बिल्कुल भी ये जुड़ी हुई कहानी नहीं है, और जो नाम है साधु यादव, बस वो कोइंसिडेंस है कि वो एक नाम पड़ गया है, और साधु बहुत लोग के नाम होते हैं। तो फिर उनके तरफ से क्लियरेंस मिला और फिर इस मूवी को रिलीज होने दिया गया। लेकिन सोचिए कि मतलब क्लियरेंस देना पड़ा, अदरवाइज वो फिल्म रिलीज नहीं होने देती, क्योंकि हम लोग याद है, हम लोग उस वक्त 2003 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, तो हमने पहले डीवीडी पे देखा था क्योंकि थिएटर में लगी नहीं थी। लेकिन डीवीडी पे देखने के बाद डीवीडी पे पसंद आई थी, और फिर जब क्लियरेंस मिल गया उसके बाद फिल्म जब रिलीज हुई तब फिर हमने जाकर के इसे थिएटर में देखा। और जो डीवीडी पे जो फिल्म जो डीवीडी में थी उसमें मोस्ट ऑफ द सीन्स काटे हुए थे। तो जो पटना में जो पायरेटेड सीडी भी जो चल रही थी उसमें भी वो सारे सीन्स जो भागलपुर के अखोड़वा कांड वाले सीन्स थे वो डीवीडीज में नहीं थे। तो हमने फिर जब हॉल में जाके उस फिल्म को देखा, तब देखा कि वो जो पुलिस कस्टडी में वो जो इंसिडेंट हुआ था कि लोगों के आंख फोड़ दिए गए थे, वो सारे सीन्स फिर वो पिक्चर में आपको देखने को मिले, और वो बड़े ही हार्ड हिटिंग सीन्स थे। मुझे याद है जो ऑडियंस जो थी एकदम बिल्कुल अपना आंख ऐसे आंख बंद कर लिया था उस सीन पे, और उसे बहुत अच्छे से डायरेक्ट भी किया था प्रकाश झा ने। फिर फिल्म जो है वो 2003 में रिलीज हुई, और बड़ी अच्छी फिल्म थी, सबको पसंद आई। फिल्म के एक एक सीन, फिल्म के एक एक डायलॉग जो थे बड़े मजेदार थे। इनफैक्ट जो स्टार्टिंग का जो 10 मिनट है, जो अजय देवगन जो तेजपुर पहुंचते हैं और जो जो चीजें होती है कि एक आदमी जो है सब इंस्पेक्टर भोला पांडे वो लॉकअप में ही मसाज करवा रहा है किसी से, और फिर एक बस से शिकारपुर थाना से तेजपुर थाना जाते हैं अजय देवगन। तो बस के आगे वो नाका लगा हुआ है, वो चेकिंग चल रही है, इंस्पेक्टर मंगनी राम है वो एकदम रोड पे बैठे हुए हैं, पान चबा रहे हैं और लोगों के बक्से वक्से चेक कर रहे हैं, जिसको लेकर के अजय देवगन आपत्ति जताते थे, और उन्हें पता नहीं है कि अजय देवगन हमारे एसएसपी साहब हैं, उन्हीं को पकड़ के अंदर करने लगते हैं। और फिर वो जो सीन है जो इंस्पेक्टर मंगनी राम कहता है कि भारी मिस्टेक हो गया है, एकदम बलंडर हो गया, वो सीन बहुत ही कमाल के, मतलब जिसको कहते हैं रियलिस्टिक फिल्म मेकिंग, वो एक तरह से यहाँ से स्टार्ट हुई थी। और गंगा जल ने फिर प्रकाश झा के करियर को भी एक तरह से पुश दिया, और गंगा जल की अपार सफलता के बाद फिर जो बिहार में किडनैपिंग इंडस्ट्री जो थी उस वक्त जो इतनी फ्लरिश कर रही थी, कितने लोग, कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े बड़े घर के बच्चों को किडनैप कर दिया जाता था, तो उस सब्जेक्ट को लेकर के फिर प्रकाश झा ने अपहरण बनाई 1 साल के बाद, और वो भी बहुत बड़ी हिट थी। उसमें अजय देवगन और नाना पाटेकर थे। फिर उन्होंने राजनीति बनाई और बहुत सारी फिल्में बनाई। हालांकि जो इम्पैक्ट गंगा जल का था वैसा इम्पैक्ट हमें दोबारा देखने को नहीं मिला। उनकी जो अब जाके आश्रम उन्होंने एक वेब सीरीज बनाया है, लेकिन जो गंगा जल, अपहरण और राजनीति जो एक साथ जो तीनों फिल्में आई थी प्रकाश झा की, वो कमाल की थी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो गंगा जल जरूर देखिए, और बताइए कैसी लगती है आपको फिल्म। अब आते हैं क्विज पे, और पिछले वीडियो में जो मैंने फोटो दिखाया था वो घायल मूवी का ही था, वो जो भीमसेन और मीनाक्षी शेराद्री खड़ी हैं वो घायल मूवी का था। और अब आते हैं आज के क्विज पे, और आज का डायलॉग है, राष्ट्रवादी की जड़ें इतनी कमजोर नहीं कि इन धमाकों से हिल जाए, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। बताइए किस फिल्म का डायलॉग है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।